हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड 50 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में हर एक टॉपिक से प्रश्न रखते हैं, उसी के अनुसार लाया गया हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन है, करेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से लगाना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है उनमें कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो 5 इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, याद जरूर कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है नेपाल की मुद्रा का पूछा है। देखो, मुद्राएं देश के मुद्रा और राजधानी देश का जरूर याद रखना, आपके एग्जाम में पूछता है, तो जितना भी हो सके आप लोग याद रखना। तो नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है। तो नेपाल का मुद्रा का नाम नेपाली रुपया है। क्या है? नेपाली रुपया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाली रुपया। एन जो है किस देश का है? एन जो है किस देश का मुद्रा है? तो जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। आप लोग याद रखना। रूबल जो है वो रूस देश का है। क्या है? कहाँ का है? रूस देश का है। ध्यान में रखना। राइट आंसर आपका हो जाएगा रुपया, नेपाली रुपया नेपाल का, एन हो जाएगा जापान का, रूबल हो जाएगा रूस का। अगला प्रश्न दिया गया है संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। संविधान में जो शामिल है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा, वो किस देश से ली गई है, वो पूछ रहा है। रूस, अमेरिका, आयरलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आयरलैंड होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद में जरूर रखना इसे। अगला प्रश्न दिया गया है किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी के नाम से बांग्लादेश में कौन सा नदी को जाना जाता है? तो गंगा नदी को। कौन नदी को? गंगा नदी को। अगर पूछ दे भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। और गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर, ये भी याद रखना। अब बिहार का शोक नदी क्या कहता है? बिहार का शोक नदी कोसी को कहता है। किसे कहता है? बिहार का शोक नदी कोसी को कहता है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का पहला रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया। भारत का पहला रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण जो है वो कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा चेन्नई में। कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो सच्चा बादशाह कौन कहे थे? गुरु अर्जुन देव कहे थे। कौन कहे थे? गुरु अर्जुन देव कहे थे सच्चा बादशाह। और एक कहे थे सच्चा पादशाह। तो सच्चा बादशाह जो कहे थे वो कहे थे गुरु अर्जुन देव। और सच्चा पादशाह भी आता है, आपका क्वेश्चन में पूछता है, तो क्या हो जाएगा? गुरु हरगोविंद सिंह कहे थे। सच्चा पादशाह जो है याद रखना पी से कहते थे। सच्चा बादशाह हरगोविंद, और सच्चा बादशाह बी। सच्चा बादशाह ये बी हो जाएगा, वो बी। तो सच्चा बादशाह अर्जुन देव, याद रखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न दिया गया है प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 सितंबर को। 27 सितंबर को प्रति विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी ये जो विश्व पर्यटन दिवस जो है
वो कब शुरू किया गया था, ये शुरू जो है वो कब किया गया था, ये भी पूछ सकता है। तो ये 1980 में कब किया गया था शुरू, 1980 में विश्व पर्यटन दिवस से शुरू किया गया था। और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो एड्स दिवस क्या मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जैन संहिता को क्या कहते हैं, जैन संहिता को क्या कहते हैं, बताओ जल्दी। त्रिपिटक, आगम या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जैन संहिता साहित्य को क्या कहते हैं, तो आगम कहते हैं, क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है वो किस देश की देन है, यानी किस देश से लिया गया है, समवर्ती सूची जो है वो किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व बाघ दिवस, क्या पूछा है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो विश्व बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपको पता हो तो बताओ 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस क्या मनाया जाता है, वायु सेना दिवस। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, आप लोग को पता होगा 2 अक्टूबर का महात्मा गांधी जयंती होता है। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या जब मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न दिया गया है, पैतोगरटान सिनाबात्रा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नाम भी अजीब रखते यार। पैतोगरटान सिनावात्रा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड का। कहाँ का बने हैं, थाईलैंड का बने हैं। इंपॉर्टेंट है, इस चर्चित है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में लेके आ गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रख लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी। बताओ जल्दी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने है जो गुलाम वंश की स्थापना कब की थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1206 में। कब के थे, 1206 ईस्वी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना पूछे तो 1206 में। अगला प्रश्न दिया गया है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 अप्रैल। कब होगा, 19 अप्रैल 1776 को। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब आरंभ हुआ था, तो 19 अप्रैल 1776 में। ये अभी बिहार पुलिस जो हो रहा था, बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा, उसमें पूछा था, देख लो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 अप्रैल 1776 में। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। बताओ जल्दी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था 1914 से 18 तक चला था। कब तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 18 तक पहला चला था। अगर दूसरा पूछ दे तो दूसरा चला था, ये चला था, देखो दूसरा जो चला था 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके ऊपर मैंने पढ़ा दिया हूँ। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना। रिपीट हो गया क्वेश्चन, मैंने ऊपर आपको अभी बताया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगला प्रश्न दिया गया है, माउंट एवरेस्ट कौन से देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है कौन से देश में स्थित है, तो राइट आंसर आपका होगा नेपाल। किस देश में है, नेपाल देश में है। अगर इसकी आपको ऊंचाई पूछ दे तो कितना होगा, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा 8,848 मीटर। कितना हो जाएगा, 8,848 मीटर। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल में पड़ता है और ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला प्रश्न दिया गया है, एशियाई सर्किंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है।
एशियाई सर्किंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये आयोजन कहाँ हुआ? ये आयोजन कहाँ किया गया? तो मालदीव में। कहाँ किया गया है? आयोजन जो है वो मालदीव में हुआ है। आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है ब्रजमंडल। ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? किस, यहाँ पे यह कर लें, किस लोक नृत्य से है? ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा चरकुला से। किस नृत्य से संबंधित है? तो चरकुला से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को कब समाप्त किया है? तो राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का अंत किए हैं वो कब किए हैं? तो 1829 में। कब किए हैं? 1829 में किए हैं। और किसके साथ? तो विलियम बेंटिंक भी साथ में थे। याद रखना, अगर पूछ दिया तो किसके साथ? तो विलियम बेंटिंक के साथ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? देखो इसमें ऑप्शन बहुत सारा आ गया है तो सोचते होंगे, घबराना नहीं है, सबका डिटेल बताऊंगा। असम राइफल की स्थापना कब हुआ है? तो असम राइफल का स्थापना जो है वो 1835 में। कब हुआ है? 1835 में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा 1835। अगर इसका मुख्यालय पूछ दे, इसका मुख्यालय जो है पूछ दे तो कहाँ होगा? तो शिलोंग। कहाँ पड़ता है? शिलोंग में। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। और ये देखो 1939 जो है वो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसका? सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 1939 को मनाया जाता है। और 1962 जो है किसका मनाया जाता है? आईटीबीपी को। किसका मनाया जाता है? आईटीबीपी का स्थापना दिवस 1962 को। और 1965 को जो मनाया जाता है वो किसका मनाया जाता है? तो वीएसएफ को। किसका? वीएसएफ को 1965 को। और 1969 जो मनाया जाता है किसका मनाया जाता है? सीआईएसएफ को। किसका मनाया जाता है? सीआईएसएफ को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये 1984 जो है वो एनएसजी किसका मनाया जाता है? तो एनएसजी का स्थापना दिवस है। कब है एनएसजी का? तो 1984 में। अगर पूछ दे सभी का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एनएसजी का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है, तो याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर का मकबरा जो है वो किसने बनवाया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन बनवाया था? तो जहांगीर बनवाया था। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया गया है कांचीपुरम का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा? कांचीपुरम का मंदिर जो है वो कहाँ है? तो तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक पूछता है जगन्नाथ मंदिर पूछता है जो पुरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पुरी में। जगन्नाथ कहाँ हो जाएगा? जगन्नाथ पूछ दिया। जगन्नाथ मंदिर तो पुरी में पड़ता है जो। और पुरी जो है उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पुरी जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में। और जगन्नाथ मंदिर जो है वो पुरी में पड़ता है। अगला प्रश्न दिया गया है किस संगठन ने भारत का पहला पुनः परियोजना हाइब्रिड रॉकेट RHUMI का विकसित किया है? किसने किया है? इसरो, DRDO, स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया किया है। कौन किया है? तो स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो सरहुल उत्सव जो संबंधित है वो झारखंड राज्य से। किससे है? झारखंड राज्य से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है किसे 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसे 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पुष्पा भारती को। किसे दिया गया है? तो पुष्पा भारती को दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से विक्ट्री सिटी की किताब के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी किताब के लेखक जो है वो कौन है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी। क्या हो जाएगा? सलमान रुश्दी हो जाएगा, याद कर लेना, राइट आंसर होगा सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न दिया गया है, 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? भारत, रूस, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कहाँ हुआ है? तो भारत में हुआ है। भारत के किस जिला राज्य में हुआ? तो भोपाल। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र कहाँ आयोजित किया गया है? भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये केरल में किया गया। कहाँ किया गया है? केरल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य के जुड़ीमा चावल वाइन को जीआई टैग दिया गया है? जुड़ीमा चावल वाइन से क्या बनता है? तो इससे शराब बनता है। क्या बनता है? जुड़ीमा चावल वाइन से शराब बनाता है। और ये किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि असम को दिया गया। कहाँ दिया गया है? असम को। याद रख लेना, किसको दिया गया? तो असम को दिया गया है। राइट आंसर असम होगा और ऑप्शन में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस सिटी को सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया? किस सिटी से सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू को। किसे? जम्मू को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ यह कर लेना, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी जी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन या मनुस्मृति या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, सांख्य दर्शन। क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन जो है वो सबसे प्राचीन दर्शन है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पैरा ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित होंगे? तो राइट आंसर होगा पेरिस। कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध ग्रंथ में गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथ में गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग को क्या कहा गया? तो महाविनिष्क्रमण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चतुर्थ बौद्ध महासभा का कहाँ आयोजित किया गया था? चौथा पूछ रहा है, चौथा बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। और पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था राजगीर में। कहाँ हुआ था? पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दूसरा वैशाली में हुआ था। और तीसरा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में। तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कुंडलवन में हुआ था। याद रखना चारों। अगला प्रश्न दिया गया है, अशोक महान मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे?
तो ये बैठे थे 269 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब बैठे थे? तो 269 ईसा पूर्व में। अशोक महान मगध की राजगद्दी पे पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, खुसरो को सहायता करने के कारण किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव को। किससे फांसी दी गई थी सहायता करने पर? तो गुरु अर्जुन देव को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारों को समूह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा तारामंडल। क्या कहते हैं? तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में यूपीएस का क्या अर्थ है? यूपीएस का क्या अर्थ है सरकारी कर्मचारियों के लाभ के संदर्भ में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत पेंशन योजना। क्या है? एकीकृत पेंशन योजना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य में कितने प्रतिशत हीलियम गैस पाई जाती है? क्या पूछा है? सूर्य में कितने प्रतिशत हीलियम गैस पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23%। कितना परसेंट? 23% जो है हीलियम गैस पाया जाता है। और 74% जो हाइड्रोजन क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन गैस पाया जाता है 74% सूर्य में। याद रखना, दोनों राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम पूछे तो 23 और हाइड्रोजन पूछे तो 74 मारना है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस ग्रह को प्रेशर कुकर के उपनाम से जाना जाता है? प्रेशर कुकर के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शुक्र। किसे जाना जाता है? शुक्र ग्रह को जाना जाता है। तो और शाम का तारा भी इसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह बुध है और सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है। तो ये भी याद रखना, बुध ग्रह। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह के भी उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अस्ट्राबोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अस्ट्राबोली ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है? तो कहाँ है? इटली में स्थित है। कहाँ है? इटली देश में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो राइट आंसर होगा आपका पटियाला में। कहाँ है? पटियाला में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परवीना अंजना। कौन जीता है मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब? तो परवीना अंजना। अगला प्रश्न दिया गया है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी जो है वो किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता को। किसे कहा था? भगवत गीता को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में है? तो स्टैचू ऑफ पीस जो है भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा धौलाधार और पीर पंजाल के। किसके बीच है? तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक पूछा है तो क्या होगा? ओम होगा, प्रकाश वर्ष होगा या फिर टेस्ला होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण का। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक। क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का होता है। किसका होता है? दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। और टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का। अगला प्रश्न दिया गया है, किस नदी का जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? किस नदी पर जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? गंगा, गोदावरी या फिर कोसी? तो राइट आंसर हो जाएगा
गोदावरी किस नदी पे है? जायकवाड़ी बांध तो गोदावरी नदी पे है। और कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, आप लोग याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, PDF और नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।